विश्वविख्यात नाटक स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के इस पांचवें भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 वीडियोस में हमने प्रथम अंक के कुछ मुख्य विषयों को पढ़ा था। उन वीडियोस में या अब तक की कथा वस्तु को हम समझें तो अवंतिका का वेश धारण करके वासव दत्ता और सन्यासी का वेश धारण करके योगेंद्रायण आश्रम में पहुंचते हैं और उस आश्रम में मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती उस आश्रम में प्रवेश करती है और उस आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वियों से और सामान्य नागरिकों से यह निवेदन करती है कि वह जो मांगना चाहते हैं वे उनसे मांगे, क्योंकि उनकी सहायता करके इच्छित या अभिष्ट वस्तु प्रदान करके पद्मावती को निसंदेह आनंद की अनुभूति होगी। तो वह सबसे यह कहती है कि जिनको जो इच्छा है वह आकर के पद्मावती से मांगे, चाहे प्राप्त करे। कंचुकी ये कहते हैं, कस्यार्थ कलसेन को मृग्यते वासो यथा निश्चितम दीक्षां पारितवान किम इच्छति पुनर्देयम गुरोर यद भवेत आत्मानुग्रहम इच्छति इह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किम दीयता। कहते हैं कि किसी को कस्यार्थ कलसेन, कस्य यानी किसी को, कलसेन अर्थ, किसी को यदि कलश से प्रयोजन हो, यदि जल भरने के लिए किसी को यदि कलश चाहिए है तो वह कलश को मांगे, कलश चाहे प्राप्त करे। को मृग्यते वासो यथा निश्चितम, वास है, वास है अर्थात वस्त्र, को यानी कौन, मृग्यते खोज रहा है, निश्चितम यथा निश्चितम कि कौन जो है वह कपड़े चाहता है, वस्त्र चाहता है, उनको कौन खोज रहा है। और यथा निश्चितम दीक्षां पारित्वान किम इच्छति पुनर्देयम गुरोर यद भवेत, जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में निसंदेह कुछ न कुछ देना चाहता है। तो ऐसा कौन है जिसकी दीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता है। नियमानुसार यथा निश्चितम, यथा निश्चितम अर्थात विधिवत जिसने शिक्षा पूर्ण कर ली है वह अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में यदि कुछ देना चाहता है तो वह कौन है। और कहते हैं कि आत्मानम अनुग्रहितुम इच्छति नृपजा, ये जो नृपजा है अर्थात जो नृप की पुत्री है, राजपुत्री है, आत्मानम अनुग्रहितुम इच्छति, अपने आप को अनुग्रहित करना चाहती है, अपने आप को धन्य करना चाहती है। यद अस्य अस्ति समीपस्थम, जो भी उसके पास में है, जिसको जो अभिष्ट है, यस्य अस्ति समीपस्थम जिसको जो अभिप्रेत है, जिसको जो अभिष्ट है, प्रिय है, वदतु तत् वह उसको बताए, कस्य अद्य दीयताम किसको क्या दिया जाए, क्योंकि ये जो धर्माप्रिया धर्माभिराम प्रिया है, धर्म के अनुसार आचरण करने वाली अथवा धर्म में रुचि रखने वाली, धर्म से प्रीति रखने वाली ये जो नृपजा है, ये जो राजा की पुत्री है, जिसको जो चाहिए वह देना चाहती है और आपको यह सब कुछ प्रदान करके अपने आप को अनुग्रहित करना चाहती है। इसलिए आप निसंकोच होकर के राजा की पुत्री से जो आपको प्रिय है वह आप उनसे मांगे, आप उनसे प्राप्त करें। इस प्रकार से कांचुकीय सबको
निमंत्रण देते हैं कि जिसको जो चाहिए अपने धार्मिक कार्य के लिए, अपने सामाजिक कार्य के लिए या अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए जिसको जो वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु आकर के इस राजा की पुत्री से नृपजा इस राजा की पुत्री से आकर के वह वस्तु प्राप्त करे। योगेंद्रायण हंत दृष्ट उपाय, अच्छा उपाय सूझा। प्रकाशम, प्रकाश में पहले तो मन में सोच रहे थे, अब वो बोलते हैं भो अहम अर्थी, अरे मैं याचक हूं। पद्मावती दिष्टया सफलम में तपोवन अभिगमनम, दिष्टया, दिष्टया अर्थात भाग्य से, मैं सफलम सफल हो गया। क्या सफल हो गया? मैं यानी मेरा, तपोवन अभिगमनम इस तपोवन में मेरा आना भाग्य से सफल हो गया। क्यों सफल हो गया? क्योंकि वहां पर उसको एक याचक मिल गया। प्राचीन काल में जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता होती थी केवल वही व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई वस्तु प्राप्त करता था, लालच की दृष्टि से नहीं। उसकी आवश्यकताएं भी बहुत कम थी और केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए वही उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त था। लालच की दृष्टि से कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं चाहता था। और उस तपोवन में एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने को देखने को मिला कि वहां पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की लालसा ही नहीं रखता, और जो व्यक्ति लालसा रखता है वो तो तपोवन में रहने के योग्य भी नहीं है, ऐसा भी माना जाता था। इसलिए कोई व्यक्ति कुछ वहां पे मांगना ही नहीं चाहता, क्योंकि सभी व्यक्ति संतुष्ट हैं, आत्मनिर्भर हैं। तापसी सोचती है, कहती है संतुष्ट तपस्वी जन्म इदम आश्रम पद, ये जो आश्रम है इस आश्रम में तो सभी तपस्वी संतुष्ट हैं। आगंतुकेन अनेन भवितव्यम, ये जो व्यक्ति याचना कर रहा है, यह जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, ये तो निसंदेह कोई आगंतुक, कोई अतिथि ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे इस आश्रम में तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई लालसा बाकी रही हो। अर्थात इस आश्रम में रहने वाला व्यक्ति कुछ भी याचना नहीं करेगा, ऐसा तापसी मानती है। कंचुकी कहता है भो भो प्रियता, हाँ हम बताएं। योगेंद्रायण कहते हैं इयम में स्वसा, यह मेरी स्वसा है, अर्थात मेरी बहन है। और क्या कहते हैं? प्रोसित भरत काम इमाम इच्छाम्यत्र भवत्या कश्चित कालम परिपाल्यमाना। कहते हैं पोषित भृत्रिकाम, अर्थात इसके पति परदेश गए हुए हैं। इमाम इच्छाम्यत्र भवत्या, अर्थात कश्चित कालम परिपाल्यता, इनके पति परदेश गए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ समय तक, कश्चित कालम अत्र भवत्या, कुछ समय तक आप इसका पालन करें, आप इसकी देखभाल करें, ऐसा मैं चाहता हूं। इसके पति प्रदेश गए हुए हैं, इमम में स्वसा, यह मेरी बहन है, और मैं चाहता हूं कि आपके स्नेह में या आपके सानिध्य में ये कुछ समय रहे। कश्चित कालम परिपाल्यमानाम, आप कुछ समय तक इसका पालन करें, इसकी देखभाल करें। क्योंकि कुतः, क्योंकि कार्यम नेव अर्थेन अपि भोगैर्न वस्त्रैर्नाहं कासायं वृत्ति हेतुः प्रपन्नः धीरः कन्येयं दृष्टधर्म प्रचारा सक्ता चारित्रम रक्षितुम में भगिन्या। कहते हैं न एव अर्थई, न एव अर्थई, ना तो मुझे धन संपत्ति से कोई मतलब है, न भोगई, न किसी प्रकार के सांसारिक सुख उपभोगों से कोई मुझे तात्पर्य है, न वस्त्रई, और ना ही मुझे वस्त्र चाहिए। कासायम वृत्ति है तो प्रपन्न है, कासायम अर्थात आजीविका के लिए, वृत्ति है तो आजीविका के लिए, कासायम न प्रपन्न,
आजीविका के लिए मैंने कासायम, ये जो गेरुआ वस्त्र है, वह धारण नहीं किया है। मुझे आजीविका नहीं चाहिए, मुझे भोग विलास सांसारिक उपभोग की ना वस्तुएं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। और मैंने ये जो कासाय वस्त्र धारण किए हैं, ये जो सन्यासी का जो मैंने वेश धारण किया है, ये मैंने आजीविका के लिए नहीं किया है, वृत्ति हेतु हो। वृत्ति हेतु अर्थात आजीविका के लिए मैंने ये वस्त्र धारण नहीं किए हैं। फिर क्यों? इयम कन्या दृष्ट धर्म प्रचारा। इयम कन्या, यह जो कन्या है, दृष्ट धर्म प्रचारा, इसको धर्म के कार्यों में मैंने लगे हुए देखा है। और कैसी ये धीरा, ये विदुषी कन्या है। पद्मावती के लिए कहते हैं कि ये धर्म के कार्य में लगी हुई विदुषी कन्या है। और सक्ता, सक्त है, समर्थ है। किसमें समर्थ है? चारित्र्यम रक्षितुम में भगिन्या, मेरी भगिनी के, मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में यह समर्थ हैं, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये विदुषी है और धार्मिक है, धर्म के कार्यों में लगी हुई मैंने इनको देखा है। विदुषी है पद्मावती, यही मेरी भगिनी के चरित्र की रक्षा कर सकती है। इसलिए मैं मेरी भगिनी को आपके पास में कुछ समय के लिए रखना चाहता हूं। मेरी भगिनी को आप देख रेख के लिए रखें, क्योंकि इसके पति प्रदेश गए हुए हैं। अतः आप कुछ समय के लिए मेरी भगिनी को रखें, यह मैं आपसे चाहता हूं, यह मैं आपसे याचना करता हूं, मांगता हूं। इस प्रकार से योगेंद्रायण ने अपनी बहन के लिए, जो वास्तव में महारानी है, वासवदत्ता अवंतिका का वेश धारण किए हुए हैं, उसके लिए पद्मावती से आश्रय की याचना करते हैं कि पद्मावती के पास में यदि वासवदत्ता रहेगी तो हो सकता है कि योगेंद्रायण का काम और भी अधिक आसान हो जाए। इस प्रकार से योगेंद्रायण, जो कि सन्यासी के वेश में है, पद्मावती से अपनी बहन को अपने पास में रखने का निवेदन करते हैं। वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में सोचती है, हम निक्षेप्तु काम आर्य योगेंद्रायण भवतु अविचार्य क्रमम न करिष्यति। यह कहती हैं, आत्मगतम अपने मन में सोचती है कि निक्षेप्तु काम, मुझे सौंपना चाहते हैं आर्य योगेंद्रायण, पद्मावती को आर्य योगेंद्रायण मुझे सौंपना चाहते हैं। बहुत, कोई बात नहीं। क्यों? कि अविचार्य क्रमम न करिष्यति, जो योगेंद्रायण है कोई भी कार्य बिना किसी सोच विचार के नहीं करते, इसमें कोई न कोई महान रहस्य अवश्य होगा। इसलिए योगेंद्रायण पद्मावती के पास में मुझे रखना चाहते हैं, तो मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा कि योगेंद्रायण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगेंद्रायण कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करते, इसलिए ये जो कर रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, ऐसा वासवदत्ता अपने मन में सोचती है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे की कथा वस्तु देखेंगे।